लगाते हैं जय बिहार। आप लोगों को बोलना है जय जय बिहार। बोलिए जय बिहार। जय जय बिहार। इतना ही दम है हो। नेता लोग इतना खून चूस लिया है कि बिहार के आदमी के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रहा। बोलिए जय बिहार। जय बिहार। जय बिहार। जय जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ही नाम है कन्हैया कुमार और हम कोई नेता नहीं है। मंत्री, सांसद, विधायक, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, रहनुमा, संत, फकीर भी नहीं है। हमारे अपने दादा इसी बिहार में मजदूरी करते थे, मजदूर थे। बाबूजी परिस्थिति बस नहीं पढ़ सके, मजदूरी करते हैं, आधा पेट काट कर हमको पढ़ाए हैं। तब हम आपके सामने भाषण दे रहे हैं। वोट नहीं मांगते। वोट इसलिए नहीं मांगते हैं कि आपसे हर एक 2-3 वर्ष पर कोई ना कोई वोट मांगने वाला आता ही है और कहता है हमको वोट दे दीजिए, आपका और आपके बच्चे का सारा चिंता कर लेंगे। इसी लालच में आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। आपने हमने 30-40 वर्ष कांग्रेस को जिता कर देखा। 15 वर्ष गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाया। 18-20 वर्ष से नीतीश कुमार बिहार पर शासन कर रहे हैं। 10-12 वर्ष में दिल्ली में मोदी जी को भी बैठा कर देखा, लेकिन आपका और आपके बच्चे का जीवन नहीं सुधरा। अब कोई आए हैं प्रशांत किशोर कन्हैया कुमार, हमारी बात को सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम भी आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे पहले के नेता लोग सब जितना धोखा किया है हम भी तो कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। चुनाव से पहले तो सब अच्छे बतियाता है, चुनाव के बाद न गला काटता है। आपको हमको लगता है कि हमारा दल वाला जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा धर्म वाला जीत गया, हमारा विचारधारा वाला जीत गया। मेरे भाई, जो जीत गया वो जीत कर हेलीकॉप्टर पर गया। आप और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। दुनिया में जितने विद्वान हुए सभी ने बताया कि गरीबी से निकलने का मात्र 3 ही रास्ता। पहला है पढ़ाई। अगर आपका घर का कोई बच्चा पढ़ लिख जाएगा, रोजी रोजगार नौकरी पा जाएगा, तो वो पूरे परिवार को खींच लेगा और गरीबी खत्म। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आपके पास जमीन है तो आप खेती किसानी करके भी गरीबी से निकल सकते हैं। तीसरा रास्ता है रुपया पूंजी। अगर आपके पास रुपया पूंजी हो तो कोई रोजी रोजगार बिजनेस व्यापार करके गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन बिहार में ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों में से तीनों चीज है ही नहीं। न अच्छी पढ़ाई है, न जमीन है, न रुपया पूंजी है। तो गरीबी से बाहर निकलिएगा कैसे? नीतीश कुमार समता मूलक शिक्षा के नाम पर गावे गावे स्कूल के जगह पर 1 मंजिल 2 मंजिल बिल्डिंग खोल दिया। जहाँ स्कूल है वहाँ शिक्षक नहीं, जहाँ शिक्षक है वहाँ बच्चा नहीं, जहाँ ये तीनों चीजें वहाँ पढ़ाइए नहीं। बच्चा स्कूल गया, अब पिलवा वाला खिचड़ी खा के घरे आया। कुछ लोग पैसा वाले हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका भी उपाय नहीं हो रहा। भले वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन कॉलेज तो उनको सरकारी में ही जाना है। तो इस बिहार में स्कूल से खिचड़ी बट रहा है, कॉलेज से डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में से कहीं नहीं हो रहा। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो चाहे कोई मंत्री, सांसद, विधायक, मुखिया, सरपंच बन जाए, जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो आपके अनपढ़ बच्चों को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता। SC/ST समाज के लोग अगर किसी को मानते हैं तो वो सबसे ज्यादा बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन का पूरा अनुभव है कि पहले शिक्षित बनो, पढ़ो, संगठन बनाओ, फिर संघर्ष करो। आपने क्या किया? पहले संघर्ष जारी कर दिया, संगठन बना लिया, ये मंच वो मंच,
पढ़ाई को पीछे छोड़ दिया। इसका मिसयूज ये हुआ कि आपके समाज के जो कुछ पढ़ा लिखा लोग हैं, आपको प्रयोग किया, इस्तेमाल किया, आपको कुछ नहीं मिला। इसीलिए आप बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलिए, पहले शिक्षित बनिए, पढ़िए, संगठन बनाइए, फिर संघर्ष कीजिए, तब ना आपका बात बनेगा। SC ST के बाद सबसे ज्यादा दुर्दशा, बदहाली, फटहाली है तो हमारे मुसलमान भाई का। इनके कौम में कहा गया कि जिस कौम को अपनी रहनुमाओं की समझ नहीं होती है, उस पे जालिम हुक्मरान को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये मुसलमानों के कौम में कहा गया, आपकी अपनी रहनुमाओं की समझ है ही नहीं, इसीलिए आप पे जालिम हुक्मरान शासन कर रहा है। कुरान की पहली आयत में कहा गया कि इकरा बिस्मी रब्बिकल लजी खलक, पहला शब्द है पढ़ो, मतलब इकरा मतलब पढ़ो। आपका बच्चा पढ़ा ही नहीं। अब भाजपा के डर से गलत आदमी को वोट दे रहे हो, सारा वोट चोर बदमाश डराकर धमकाकर ले जाता है, आपका बच्चा पढ़ा ही नहीं। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो आपके बच्चे का दुर्दशा सुधरेगा कैसे? मोदी जी को देखिए, मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री है, पूरे देश से पैसा ले जाकर गुजरात में 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, गुजरात के गांव-गांव फैक्ट्री लगवा रहे हैं। बिहार का आदमी कौन पाप किया था? 2-4 को बिहारों में लगवा देते। मेरे भाई, मोदी जी इसलिए बिहार में फैक्ट्री नहीं लगा रहे हैं कि अगर गुजरात में फैक्ट्री लग जाएगा तो गुजरात में 12,000 में 12 घंटा काम करने वाला सस्ता मजदूर मिलेगा कहाँ से? पूरे भारत में सबसे सस्ता मजदूर अगर कहीं से जाता है तो वो बिहार से जाता है। अगर बिहार में फैक्ट्री लग जाएगा तो यहाँ के लोग यहीं रह जाएगा, गुजराती मजदूर को 20-30 हजार तनख्वाह देना पड़ेगा। इसीलिए देश के जितने शीर्ष नेतृत्व है, बड़े बड़े लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि बिहार में फैक्ट्री लगे, वो चाहते हैं कि बिहार में ये बिहार मजदूर का फैक्ट्री ही बना रहे। दूसरा है जमीन। बिहार में 100 में से 60 लोगों के पास 1 धूर भी जमीन नहीं, बचा 40 में से 35 लोगों के पास 2 बीघा से कम जमीन है। तो बिहार के लोग सिर्फ खाने के लिए खेती करता है, कमाने के लिए नहीं। इतना ही खेती करता है जितना घर परिवार बाल बच्चा खा सके। वो रोपनी कटनी के लिए दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा ही घूमता है। इतना ही खेती करता है जितना घर परिवार बाल बच्चा खा सके। तो मेरे भाई, अब जमीन खेती किसानी से भी बाहर नहीं निकल रहे गरीबी से। तीसरा है रुपया पूंजी। चाहे नेता लोग कितना भी कोई दावा क्यों न कर ले, बिहार में 100 में से 80 लोग, ये लिख कर रखिए, 100 में से 80 लोग आज भी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमा रहा। तो इसमें से कोई भाई खड़ा होकर कहेंगे, ये भैया ये क्या बता रहे हैं कि बिहार में 100 में से 80 लोग आज भी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमा रहा है? हम बता रहे हैं। मान लीजिए किसी के परिवार में 5 आदमी है, एक आदमी है मजदूरी करने वाला, मजदूरी है 300 रुपया। 300 में 5 से भाग दीजिएगा तो प्रत्येक व्यक्ति पर कितना पड़ा? 60 रुपया। अगर 30 दिन काम मिला तो 15 दिन मिला, 15 दिन नहीं मिला तो 30 रुपया हुआ। तो इस महंगाई के जमाने में आप दिन में 100 रुपया भी नहीं कमा रहे हैं तो खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या, रुपया पूंजी का व्यवस्था होगा कैसे? यही समझाने के लिए घूम रहे हैं। भाषण हुआ खत्म। अब कुल जमा 3 प्रश्न पूछेंगे, हाँ या ना में जवाब देना है। और कुछ हो या ना हो, सभी के बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे हाथ खड़ा करके बोलिए, हाँ या ना बोलिएगा तो वही बुझाएगा। अब बात नहीं करना है किसी से। जरा बताइए, सभी के बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कितना अच्छा से बोले हैं, ये भैया बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए। आप हिंदू है चाहे मुस्लिम, आप अगरा है चाहे पिछड़ा, आप पुरुष है चाहे महिला, सभी ने कहा कि ए भैया कुछ हो या ना हो, पढ़ाई की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। जरा बताइए, अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने बच्चों के नाम पर जरा ईमानदारी से बताइए, क्या जीवन में आपने एक बार भी पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए, अपना दुर्दशा देख लीजिए। आपने जीवन में कभी पढ़ाई के लिए वोटे नहीं दिया तो पढ़ाई रोजगार मिलेगा कहाँ से?
तो इसमें से कोई खड़ा होकर कहेगा कि ये भैया इसका क्या गारंटी है कि हम पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो पढ़ाई रोजगार मिलेगा। हम दूसरा प्रश्न पूछेंगे, आपको हाँ या ना में जवाब देना है। आपके आंख के आगे से पर्दा हटेगा और जादू की तरह दिखेगा कि आप पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दीजिएगा तो पढ़ाई रोजगार मिलेगा कैसे। जरा बताइए, आपने अभी तक जिस भी दल नेता को वोट दिया, क्या वो आपका काम किया कि नहीं किया? अरे बोलिए हाँ ना में। आपने अभी तक जिस भी दल नेता को वोट दिया, क्या वो आपका काम किया कि नहीं किया? नहीं किया। देखिए, आपने कहा ये भैया हमने जिस भी दल नेता को वोट दिया वो कामें नहीं किया। अब हम गिनवा रहे हैं। हमने मोदी जी को वोट दिया हिंदू मुसलमान बनकर अयोध्या में राम मंदिर के लिए, तो आपके गांव प्रखंड में स्कूल अस्पताल खुला चाहे नहीं खुला, लेकिन अयोध्या में राम लला का मंदिर बना कि नहीं बना? अरे बोलिए हाँ या ना में, तो ये बुझाएगा। अरे राम लला का मंदिर बना कि नहीं बना? हमने वोट दिया लालू जी को कि लालू जी गरीबों को पिछड़ों को आवाज दिए। तो लालू जी के राज में आपके बच्चे के लिए पढ़ाई हुआ चाहे नहीं हुआ, भूमिहीन को भूमि मिला चाहे नहीं मिला, लेकिन लालू जी के राज में गरीबों को पिछड़ों को वंचितों को आवाज और सम्मान मिला कि नहीं मिला? मिला। हमने वोट दिया नीतीश बाबू को सड़क बिजली के लिए। ये भैया लालू जी के राज में बड़ा जंगल राज था, लाइट सड़क नहीं था, तो नीतीश कुमार को वोट दिए बिजली सड़क के लिए। तो बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली पहुंचा कि नहीं पहुंचा? हमने वोट दिया मोदी जी को 5 किलो अनाज के लालच में। तो इसी बदहाल बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार हो, 1 किलो चोरी करके सभी को 4 किलो सारा हुआ अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हमने वोट दिया मोदी जी को सिलेंडर के लालच में। तो सिलेंडर का रेट 1000 हो चाहे 1200, घरे घरे सिलेंडर पहुंचा कि नहीं पहुंचा? हमने वोट दिया जात वाले को कि ये भैया जिए चाहे मर जाए जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके बच्चे के लिए पढ़ाई की व्यवस्था हुआ चाहे नहीं हुआ, लेकिन घरे घरे जात की चर्चा और जात की जनगणना हुआ कि नहीं हुआ? हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर। ये भैया हम किसी सांसद विधायक का चेहरा देखकर वोट नहीं दिए हैं, ऊपर वाला मोदी जी का चेहरा देखकर वोट दिए। तो आपका और आपके बच्चे का जीवन चमका चाहे नहीं चमका, लेकिन रोज टीवी में अखबार में मोबाइल पर मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? दे रहा है। हमने वोट दिया कि मोदी जी गुजरात में बहुत विकास किए। तो मोदी जी पूरे देश से पैसा लूट करके गुजरात के गांव गांव फैक्ट्री लगवा रहे हैं, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बना रहे हैं। अब पूरे बिहार से लड़का नौजवान जाकर गुजरात में मजदूरी और नौकरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात के लिए आप वोट दिए जो आपको नहीं मिला? अभी तो कहे भैया हमने जिस भी दल नेता को वोट दिया वो हमारा काम ही नहीं किया। हम गिनवा रहे हैं। तो आपने मंदिर के लिए वोट दिया तो मंदिर बना, आपने आवाज और सम्मान के लिए वोट दिया तो लालू जी के राज में आवाज सम्मान मिला, आपने जात के नाम पर वोट दिया तो जात की चर्चा जनगणना हुआ, आपने नीतीश कुमार को बिजली सड़क के लिए वोट दिया तो बिजली सड़क मिला, आपने सिलेंडर के लालच में वोट दिया तो सिलेंडर मिल रहा है, आपने मोदी जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा टीवी में देख रहे हैं, आपने गुजरात के विकास के कहानी सुनकर वोट दिया तो गुजरात में विकास भी हो रहा है, आपने पढ़ाई रोजगार के लिए जीवन में कभी वोट नहीं दिया इसलिए पढ़ाई रोजगार नहीं मिला। बुझाया कि नहीं बुझाया? तीसरा बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? आप दे रहे हैं वोट राम मंदिर के नाम पर तो पढ़ाई कहां से होगा? तीसरा प्रश्न पूछेंगे और हाँ या ना में जवाब दीजिए, तीसरा भी यही बुझाएगा। और कुछ हो या ना हो, सभी के बच्चों की अपनी चिंता है कि नहीं है? अरे बोलिए, सभी के अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? पूरा गांव एक साथ झूठ बोल रहा है। अभी हम आपके गांव में चल के आए हैं, 100 बच्चा अगर दिखा है तो आधे से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है। यही से दिख रहा है मोदी जी का 54 इंच का सीना है कि 56 इंच का। अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा कर 15 इंच हुआ, वो बुझाइए नहीं रहा।
अरे आपका तो आंखें नहीं खुल रहा है। आप जात का झंडा पकड़े हुए हैं, आपको धर्म का झंडा बुलंद करना है, तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? कहता है कि ये भैया आप अच्छा आदमी है, आप आगे आगे चलिए, हम सब मिलकर आपको साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे। मेरे भाई, हम हाथ जोड़ के कहते हैं हमें आपका साथ नहीं चाहिए। अरे आप वो लोग हैं जो आप अपने बच्चों का साथ नहीं दे रहे हो, तो हमारा क्या खाक साथ दीजिएगा? अरे बच्चों की चिंता देखना है तो लालू जी को देखिए। लालू जी इतने अच्छे बाप है, उनका लड़का बच्चा 9वां पास नहीं है, लेकिन हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोग कहता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं मेरे भाई, हम लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं है, लेकिन लालू जी इतने अच्छे बाप है, वो चाहते हैं कि हमारा लड़का बच्चा बिहार का राजा मुख्यमंत्री बन जाए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर एक बाप को अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का हक है। लोकतंत्र है, जनता जिसको वोट देगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। दिक्कत इस बात में है, अपना दुर्दशा देख लीजिए। आपका बच्चा मैट्रिक कर लिया, BA MA कर लिया, चपरासियों का नौकरी नहीं मिला, आप जात का झंडा पकड़े हुए, धर्म का झंडा ढो रहे हैं, तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा?